मित्रों, आज हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बिखरता जा रहा है। ऊंची और नीची जाति का गंधक लगातार बढ़ रहा है। कुछ धर्म के ठेकेदार तो कुछ राजनीति संगठनों से जुड़े नेता जातिवाद राजनीति के चक्कर में हिंदू को लगातार बांटने का काम चल रहा है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 20 करोड़ से ज्यादा लोग दलित समुदाय के थे। इसी समुदाय में एक चमार जाति भी है जिसको अपमान करने में लगा है हिंदू समाज। लेकिन चमारों का अपने आप में गौरवशाली इतिहास रहा है, चाहे विदेशी आक्रमण से लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम तक। लेकिन चमार असली में सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। आखिर सूर्यवंशी क्षत्रियों का इतिहास क्यों छुपाया गया? आपको जानकर हैरानी होगी। प्राचीन काल में चमार जाति थी ही नहीं और चमार जाति का वर्णन कहीं पर नहीं मिला। तो फिर चमार कैसे आए अस्तित्व में? तो फिर आज की वीडियो में देखिए चमारों का पूरा इतिहास। प्राचीन इतिहास में सूर्यवंशी क्षत्रिय, जिसे सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक भी सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। इनमें से एक है राजा चमरसेन, जो भारत पर तुर्क आक्रमण के कारण चमर वंश के क्षत्रिय भिन्न भिन्न हो गए, जिसका परिणाम निकला भारत में मुगलों का शासन हो गया था। इन्हीं मुगलों में सिकंदर लोदी था, जो चाहता था क्षत्रिय इस्लाम धर्म अपना लें। सिकंदर लोदी ने सूर्यवंशी क्षत्रिय को इस्लाम धर्म न अपनाने के कारण इनसे चमड़ा का काम करवाने लगा और सिकंदर लोदी ने ही चमार नाम सबसे पहले सूर्यवंश के क्षत्रियों से कहा। राम नारायण रावत का मानना है कि चमार वर्ग के लोग प्रारंभ में कृषि का काम करते थे और सिकंदर लोदी चमार वंश के क्षत्रियों को जबरदस्ती चमड़ा का काम करवाने लगा था। इसी सिकंदर लोदी ने चमार शब्द का उपयोग सबसे पहला किया। जब से लेकर आज तक चमारों को बुरी नज़र से देखा जाने लगा। चमड़ा के काम करने के कारण इनको चमर वंश के क्षत्रिय भी कहने लगे और बाद में इनको शिक्षा प्राप्त करने से वंचित कर दिया। और चमर वंश के गुरु संत रविदास को राजा चमरसेन ने मेवाड़ का राजगुरु बनाया, क्योंकि वे चमर वंश के क्षत्रिय को ज्ञान देना चाहते थे। लेकिन ऐसा करने पर सिकंदर लोदी ने इनसे भी चमड़ा का काम करवाने लगा था। सिकंदर चाहता था ये चमार इस्लाम धर्म अपना लें तो इनको चमड़ा का काम नहीं करना पड़ेगा, पर चमर वंश के क्षत्रियों ने इस्लाम धर्म कभी नहीं अपनाया और कई वर्षों तक चमड़ा का काम करते रहे। और मित्रों, फिर होता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म, जिसे दलितों का मसीहा भी कहे जाते हैं। जिसके बाद इन्होंने चमारों को समान अधिकार दिए और चमारों की शिक्षित करने का काम किया और छुआछूत दूर करने का सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही है, जिससे दलित समुदाय एक संगठन में रहें और शिक्षा भी प्राप्त कर सकें। और इन्होंने संविधान में दलितों को इतने अधिकार दिए जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय भीम जरूर लिखें।